बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जो टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर आप लोग को टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोग को ईजी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास डायमेंशंस क्या है। ठीक है, तो अब इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, हमारे पास डायमेंशन क्या है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं और फिर जो है ना इसी सिंबल को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं और इसी को कहा जाता है डायमेंशन। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास, टाइम, और इसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं। लाइक लेंथ को L से, मास को कैपिटल M से और T को कैपिटल T से, और फिर इसको हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं तो ये हमारे पास डायमेंशंस बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना इस डिफिनीशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इस डिफिनीशन में क्या है। डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि डायमेंशंस जो है ना फिज़िकल क्वांटिटी को, नेचर को डिस्क्राइब करता है। तो ये कैसे फिज़िकल क्वांटिटी के नेचर को डिस्क्राइब करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास लेंथ का डायमेंशन है, ये मास का डायमेंशन है और ये टाइम का डायमेंशन है। तो अगर हमें जो है ना सिर्फ ये डायमेंशंस गिवन हो तो हमें इजीली पता चल जाता है कि ये किस डायमेंशन की बात करते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये डायमेंशन गिवन हो तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास लेंथ का डायमेंशन है, ये हमारे पास मास का डायमेंशन है और इस तरह ये हमारे पास टाइम का डायमेंशन है। तो इस तरह डायमेंशन जो है ना एक फिज़िकल क्वांटिटी को दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी से डिफरेंशिएट भी करता है और हमें इसके नेचर के बारे में भी बताता है। ठीक है। ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है इसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं और फिर इसी सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, इसी को कहा जाता है डायमेंशन। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो सिंबल्स हैं वो हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों इनक्लोज करते हैं। तो ये हम इसलिए जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं ताकि हम इसको वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है। लाइक यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वेरिएबल्स है। मैथमेटिक्स में एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी और इस तरह बहुत सारे वेरिएबल जो है ना यूज़ होते हैं। फिर इसको इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज असाइन होते हैं मैथमेटिक्स में। इस तरह फिज़िक्स में ए, वी, टी ये हमारे पास एज ए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। जिस तरह कि ए हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए यूज़ होता है, स्पीड हमारे पास, वी जो है ना हमारे पास स्पीड के लिए, टी टाइम के लिए। तो इस तरह अगर हम डायमेंशंस को जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज ना करते तो हम इसको वेरिएबल से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है। अच्छा, और ये हमारे पास क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये हमारे पास डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ है और ये इसके डायमेंशंस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, वेलोसिटी का डायमेंशन ये कैसे हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ पे देखें, हमें पता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मीटर हमें पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है और टाइम जो सेकेंड एस है, कैपिटल जो स्मॉल एस है, ये हमारे पास टाइम का यूनिट है। ठीक है, तो एम को जो है ना इसके लिए जो डायमेंशन यूज़ होता है वो कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूला में इसको पुट कर लेते हैं तो इस तरह से ये जो है ना आ जाएगा और फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह इजीली जो है ना हमने वेलोसिटी का डायमेंशन जो है ना फाइंड आउट कर लिया। इस तरह एक्सेलरेशन का हमें पता है कि इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मास के लिए हमारे पास ये डायमेंशन यूज़ होता है और सेकंड के लिए ये। तो इसको हम अगर इस फार्मूला में पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो है ना फाइंड आउट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फोर्स क्या है कि फोर्स का जो फोर्स हमारे पास ma के इक्वल है, F = ma। तो इसमें हमारे पास मास का डायमेंशन कैपिटल M है और एक्सेलरेशन का भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो अगर हम इसको इसमें पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास सारे जो है ना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, वाई यूज़ डायमेंशंस, हम डायमेंशन जो है ना क्यों यूज़ करते हैं? तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द फिज़िकल नेचर ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम फिज़िकल क्वांटिटी के नेचर को डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, डायमेंशंस जो यूनिट्स होते हैं, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हम यूनिट से भी फ़िज़िकल क्वांटिटी का पता चला मतलब यूनिट से भी हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी का पता चल जाता है कि ये कौन से फ़िज़िकल क्वांटिटी का यूनिट है। लेकिन असल में जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, इसी फ़िज़िकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। लेकिन जो डायमेंशंस है वो इसके फ़िज़िकल नेचर के बारे में बताता है कि ये कौन सा यूनिट है हमारे पास, ठीक है, कि ये कौन सा फिज़िकल क्वांटिटी है हमारे पास। हाँ, अच्छा, इट टेल अस अबाउट द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अच्छा, ये जो है ना हमें जो है ना इक्वेशन के करेक्टनेस के बारे में भी बताता है। ये कैसे हमें इक्वेशन के करेक्टनेस के बारे में बताता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये फार्मूला है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, F = Gm1m2 / r²। तो हमें पता है कि फ़ोर्स का जो डायमेंशन है वो हमारे पास ये है, मास का डायमेंशन हमारे पास कैपिटल M है, R का डायमेंशन कैपिटल L है और G का डायमेंशन हमारे पास ये है। तो अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर लेंगे तो इस तरह से हम इसमें पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम अगर इस को हम सॉल्व कर लेंगे तो इससे ये आ जाएगा। तो ये बोथ साइड जो है ना, इस साइड से जो वैल्यू आ गई है वो इस साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक वैलिड इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह डायमेंशन जो है ना हमें इक्वेशन के करेक्टनेस के बारे में भी बताता है। इसके अलावा डायमेंशंस हम क्यों यूज़ करते हैं कि डायमेंशन अलो अस टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट इक्वेशन। अच्छा, डायमेंशन जो है ना हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है ना रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हो और इनका आपस में हम जो है ना इनकी आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो हम बाय डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें इनके इक्वेशन का पता ना भी हो तब भी हम इनकी रिलेशनशिप को डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए डिराइविंग फार्मूला। अच्छा, पेंडुलम। अच्छा, हमारे पास एक पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड हमारे पास ये है और ये इसका लेंथ है। और टाइम पीरियड का जो डायमेंशन है वो हमारे पास कैपिटल T है, लेंथ का कैपिटल L है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये डायमेंशन है, ठीक है। तो लेट सपोज़ कर लें कि आपको मतलब आपने इन तीनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है ना रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको इनके एग्जैक्ट इक्वेशन का पता नहीं है। लेकिन अगर आप जो है ना एक फार्मूला इज्यूम कर लेते हैं इसके लिए और इस फार्मूला में इनको पुट कर लेते हैं तो आखिर में आप लोगों के लिए ये फार्मूला जो है ना कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि इनके दरमियान रिलेशन को जो है ना डिस्क्राइब करता है। लाइक हमारे पास T का रिलेशन विद L और T का रिलेशन विद G डिस्क्राइब करता है।
like t is directly proportional to under the root L and t is inversely proportional to under the root G। तो इस तरह अगर हमें मतलब डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ गिवन हो और इनका आपस में इनका जो इक्वेशन है, जो एग्जैक्ट इक्वेशन है, इनका पता ना भी हो, लेकिन अगर हमें इतना नॉलेज हो कि हम इसके लिए एक फार्मूला सपोज कर लेते हैं और इसी में पुट कर लेते हैं तो और फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो हम जो है ना उन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सम टर्म यूज्ड विद डायमेंशंस। अच्छा, अब हम डायमेंशंस के कुछ टर्म्स है जो कि हमारे पास ये गिवन है, ये सारे हमारे पास डायमेंशंस के टर्म्स हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, डायमेंशनल वेरिएबल्स हमारे पास क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। अच्छा, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसका हमारे पास डायमेंशंस भी हो और इनका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास चेंज होता हो, तो इसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। लाइक फोर्स, एनर्जी और एक्सेलरेशन हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमारे पास क्योंकि फोर्स, एनर्जी और एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन भी होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी हमारे पास चेंज होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये तीनों हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। इसका फोर्स, एनर्जी और एक्सेलरेशन का हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे देखें कि स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये हमारे पास कांस्टेंट है। इनका मैग्नीट्यूड जो है ना वो हमारे पास सेम होता है, इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज नहीं होता। लाइक स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है और ये हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। लेकिन फोर्स, एनर्जी और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ना हमारे पास चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास फोर्स, एनर्जी और एक्सेलरेशन हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। अच्छा, डायमेंशनल कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव द डायमेंशंस बट आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका हमारे पास डायमेंशन होता है और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है डायमेंशनल कांस्टेंट। लाइक स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये तीनों हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट हैं। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। जो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशंस बट चेंजिंग मैग्नीट्यूड इस कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अच्छा, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका डायमेंशंस हमारे पास नहीं होता और लेकिन इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज होता है, तो उसको कहा जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। लाइक प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड स्ट्रेन। तो ये तीनों हमारे पास क्या है कि इनका हमारे पास डायमेंशंस नहीं होता। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और स्ट्रेन का डायमेंशंस हमारे पास नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटीज़ हैं और इनका यूनिट नहीं है, तो हमारे पास इनका आल्सो जो है ना डायमेंशंस भी हमारे पास नहीं है इनके। ठीक है, लेकिन क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास वेरी होता है, तो इसलिए इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अच्छा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशंस बट हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका हमारे पास डायमेंशन जो है ना हो, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट हो, तो उसको कहा जाता है, उसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो प्योर नंबर्स और पाई, ये हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स में आते हैं, क्योंकि लाइक यहाँ पे देखें कि पाई की वैल्यू जो है ना हमारे पास 3.14 है और ये हमारे पास क्या है? फिक्स्ड है, लेकिन इनके डायमेंशंस भी हमारे पास नहीं होते, तो इसलिए इसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहा जाता है। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? द एक्सप्रेशन विच शोज हो एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला।
अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो कि जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे और कौन कौन से फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ कि व्हाट इज़ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है कि इसमें कैसे और कौन कौन से बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको एग्जांपल से समझ ले कि वॉल्यूम। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज़ L3। अच्छा, हमारे पास वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमारे पास 3 बेस यूनिट्स यूज़ हुए हैं जो कि मीटर है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 बेस यूनिट यूज़ हुए हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली एक एक्सप्रेशन है और ये हमें ये बताता है कि कौन से और कैसे बेस क्वांटिटीज़ जो है ना कौन से और कैसे बेस क्वांटिटीज़ जो है ना एक दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि वॉल्यूम है इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। तो अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज़ L3 एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी इज़ दिस। और ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है। सही है। अच्छा, डायमेंशनल इक्वेशन। अच्छा, डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग आ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि अगर हम एक फिज़िकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल करार देते हैं तो वो बन जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फार्मूला के दरमियान में इस तरह इक्वल साइन लगा लेते हैं तो वो हमारे पास एक डायमेंशनल इक्वेशन बन जाता है। ये तीनों हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशंस हैं। ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन। अच्छा, अब हमारे पास डायमेंशंस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। डायमेंशंस आर यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिज़िकल इक्वेशन। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि डायमेंशन के थ्रू हम जो है ना फिज़िकल इक्वेशन के करेक्टनेस के बारे में डायमेंशन जो है ना हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के करेक्टनेस के बारे में बताता है। और हम डायमेंशन के थ्रू एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनली सॉल्व करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इक्वेशन हमारे पास करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है और इसमें हमने और इस फोर्स, मास, आर और जी के ये हमारे पास सारे डायमेंशनल फार्मूलाज गिवन है और फिर हमने इसको यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बोथ साइड जो है ना इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारे पास करेक्ट इक्वेशन होता है। लेकिन अगर बोथ साइड जो है ना वो इक्वल ना आया हो तो फिर वो इक्वेशन हमारे पास करेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डायमेंशन यूज टू डिस्क्राइब इज़ यूज टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ अ फिज़िकल इक्वेशन। कि डायमेंशन जो है ना किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस इज़ यूज टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला बट द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन द करेक्ट गेसिंग। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि डायमेंशंस का दूसरा एडवांटेज ये है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है ना रिलेशन को जो है ना डिराइव कर सकते हैं अगर हमें इनके इक्वेशन का पता ना भी हो।
ठीक है। लाइक यहाँ पे देखे ये मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंडुलम है और ये इनके हमारे पास क्वांटिटीज़ गिवन है पेंडुलम के, टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये इनके डायमेंशंस गिवन है। तो अगर हमें फार्मूला पता ना भी हो, लेकिन अगर हम इनकी जो है ना, अगर हमें थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज हो, तो अगर हम इसके लिए एक फार्मूला इज्यूम कर लेते हैं और इनमें इनके जो डायमेंशंस है वो इसी फार्मूला में पुट कर लेते हैं, तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आखिर में हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है। तो इस तरह हमें इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन का पता चल जाता है। ठीक है। तो सेकेंड एडवांटेज ये है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है ना रिलेशन को डराइव कर सकते हैं अगर हमें इसके इक्वेशन का पता ना भी हो। बट द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन द करेक्ट गेसिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक करेक्ट गेसिंग, लाइक यहाँ पे हम एक यहाँ पे वी एज्यूम अ फार्मूला ऑफ दी फॉर्म, लाइक हम जो है ना यहाँ पे एक फार्मूला जो है ना एज्यूम कर लेते हैं, तो इनका तो ये डिराइविंग लाइक वो डेरिवेशन तब जो है ना मतलब सक्सेस होगा, वो डेरिवेशन तब जो है ना सही होगा जब हम इसके लिए एक सही फार्मूला जो है ना एज्यूम कर लेंगे। तो फिर जो है ना हमारे पास इनका आपस में जो रिलेशन होगा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा वो हमारे पास करेक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस आर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। अच्छा, डायमेंशंस के डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास? द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन इज दैट इवन if a physical relation is dimensionally correct, it does not mean that the relation is physically correct. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो और वो हम डायमेंशनली सॉल्व कर लेते हैं और वो बोथ साइड जो है ना वो इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सारे इक्वेशन हैं वो हम डायमेंशनली सॉल्व कर लेते हैं और वो करेक्ट मतलब इनके बोथ साइड इक्वल आ भी जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वेशन हमारे पास फिज़िकली भी करेक्ट होगा। लाइक अब मैं एग्ज़ाम्पल से ये समझा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास दो फार्मूला है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और ये दूसरा फार्मूला है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ वी टी स्क्वेयर। अच्छा, तो इसमें क्या है कि अगर हम इसको डायमेंशनली सॉल्व करते हैं तो इस साइड का डायमेंशंस और इस साइड का डायमेंशन इक्वल आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, और हमें पता भी है कि ये इक्वेशन हमारे पास फिज़िकली करेक्ट है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि ये इक्वेशन हमारे पास फिज़िकली रॉन्ग है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा भी हो जाता है कि हम एक रॉन्ग इक्वेशन को, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रॉन्ग इक्वेशन है और सपोज़ करें कि हम इसको डायमेंशनली सॉल्व कर लेते हैं और बोथ साइड जो है ना इनके इक्वल आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये डायमेंशनली करेक्ट साबित हुआ तो ये हमारे पास फिज़िकली भी करेक्ट है। नो, क्योंकि ये हमारे पास वैलिड फार्मूला नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास डायमेंशनल का जो है ना एक लिमिटेशन है। डायमेंशंस का हमारे पास एक डिसएडवांटेज है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो फिज़िकली नॉन करेक्ट इक्वेशन होती है वो भी डायमेंशनली करेक्ट साबित हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिख सकते, मतलब अगर आप जो है ना आपके लिए ये मुश्किल है ये सेंटेंस, तो आप इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इजीली, कि करेक्ट डायमेंशन डोंट गारंटी फिज़िकल एक्यूरेसी। सही है। अच्छा, इसका सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? थ्रू डायमेंशन वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला फॉर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अच्छा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमारे पास क्या है? प्योर नंबर्स और जो पाई है।
ठीक है। तो उनके लिए हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि इनका कोई डायमेंशंस नहीं है। तो इसलिए हम डायमेंशनल कांस्टेंट के लिए हम क्या है कि डायमेंशनल कांस्टेंट के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम डायमेंशन, लेंथ एंड डिस्टेंस। अच्छा, ये हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट है, लाइक लेंथ जो है ना, लेंथ और डिस्टेंस, ये हमारे पास डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, लेकिन ये हमारे पास इसका डायमेंशन हमारे पास दोनों सेम है। तो फिर हम इस तरह इसमें जो है ना इसको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कि हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे पास कौन सा फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया ये हमारे पास लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास क्या है, जो डायमेंशन है वो हमारे पास सेम है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।